हर हर महादेव। भारत एक ऐसा देश है जहां कई तरह के ऐतिहासिक स्थल देखे जा सकते हैं और इन सभी का इतिहास में अपना अलग अलग महत्व है। भारत में हजारों साल पुराने कई मंदिर स्थापित हैं। इसी क्रम में सबसे लुभावने और दर्शनार्थियों से भरे हुए मंदिरों में से एक है रामेश्वरम मंदिर। रामेश्वरम मंदिर एक हिंदू मंदिर है जिसे भगवान शिव के सम्मान में बनाया गया है। यह मंदिर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। भारत में जिस तरह काशी का महत्व उत्तर भारत में है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में रामेश्वरम का महत्व है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों तरफ से घिरा हुआ एक शंख आकार का द्वीप है। आज हम जानेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ रोचक घटनाएं, पौराणिक कथा और रामेश्वरम के कुछ आकर्षक बिंदु। भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक रामेश्वरम धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में भी गिना जाता है। इसकी स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी। आइए अभी जानते हैं रामेश्वरम तीर्थ से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक घटनाएं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब भगवान राम श्रीलंका की तरफ बढ़ रहे थे, तब उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने श्री राम को विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। श्री राम ने भोलेनाथ से यह अनुरोध भी किया कि सदैव इस ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ निवास करें और भक्तों को अपना आशीर्वाद दें। उनकी इस प्रार्थना को भगवान शंकर ने स्वीकार किया और यहाँ विराजमान हो गए। एक और पौराणिक कथा के अनुसार यह तमिल भाषा में लिखी महर्षि कम्मन की रामायण इरामावतारम में एक कथा का उल्लेख है। यह कथा हमें वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस में नहीं मिलती है। इस कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर लौट रहे थे, तो उन्होंने गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। वहां पर ऋषि मुनियों ने श्री राम को बताया कि उन पर ब्रह्म हत्या का दोष है, जो शिवलिंग की पूजा करने से ही दूर हो सकता है। इसके लिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी से शिवलिंग लेकर आने को कहा। हनुमान तुरंत कैलाश पर पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें भगवान शिव नजर नहीं आए। अब हनुमान भगवान शिव के लिए तप करने लगे। उधर मुहूर्त का समय बीता जा रहा था। अंततः भगवान शिव शंकर ने हनुमान की पुकार को सुना और हनुमान ने भगवान शिव से आशीर्वाद सहित एक अद्भुत शिवलिंग प्राप्त किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मुहूर्त निकल जाने के भय से माता सीता ने बालू से ही विधिवत रूप से शिवलिंग का निर्माण कर श्री राम को सौंप दिया, जिसे उन्होंने मुहूर्त के समय स्थापित किया। जब हनुमान वहां पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग पहले ही स्थापित हो चुका है, तो उन्हें बुरा लगा। तब उन्होंने श्री राम से कहा, हे प्रभु, आपके आदेश पर मैं इतना श्रम करके ये शिवलिंग लाया हूँ और आपने बालू के बने शिवलिंग की स्थापना कर ली। यह अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा, जबकि मैं तो पाषाण से बना शिवलिंग लेकर आया हूँ। श्री राम हनुमान की भावनाओं को समझ रहे थे। उन्होंने हनुमान को समझाया भी, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने कहा, हे हनुमान, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इस शिवलिंग को हटाकर तुम अपने शिवलिंग की स्थापना कर दो। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हारे ही शिवलिंग की पूजा करेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि अगर एक प्रहार से पर्वत टूटकर गिर सकते हैं, तो फिर ये तो रेत का बना शिवलिंग है, यूं ही हट जाएगा। इसी अहंकार की भावना से हनुमान जी
उस शिवलिंग को हटाने का प्रयास करने लगे, किंतु आश्चर्य कि लाखों प्रयासों के बाद भी हनुमान जी ऐसा ना कर सके और अंततः मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर बेहोश होकर गिर पड़े। बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो श्री राम ने हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी नजदीक ही स्थापित किया और उसका नाम हनुमदीश्वर रखा। शिवलिंग स्थापित करने के बाद श्री राम ने कहा, मेरे द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग की पूजा करने से पहले तुम्हारे द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग की पूजा करना आवश्यक होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसे महादेव के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा। उसी समय से काले पाषाण से निर्मित हनुमदीश्वर महादेव का सबसे पहले दर्शन किया जाता है और उसके बाद रामेश्वरम का दर्शन किया जाता है। अब जानते हैं रामेश्वरम मंदिर के मुख्य आकर्षण केंद्र, जिसमें सर्वप्रथम है राम सेतु। इसकी लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है। इसका निर्माण वानर सेना द्वारा लंका तक पहुंचने और उस पर विजय प्राप्त करने के लिए किया गया था, परंतु जब श्री राम ने रावण का वध करके विभीषण को सिंहासन सौंप दिया था, तब विभीषण के कहने पर इस सेतु को तोड़ दिया गया। आज भी इसके अवशेष यहाँ देखने को मिल जाते हैं। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा वास्तु की दृष्टि से बहुत अद्भुत है। रामेश्वरम का गलियारा दुनिया का सबसे बड़ा गलियारा है और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। मंदिर के अंदर 24 कुएं हैं जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। इनके बारे में ये मान्यता है कि इन्हें प्रभु श्री राम ने अपने अमोघ बाण से बनाकर उनमें तीर्थ स्थलों से पवित्र जल मंगवाया था। यही कारण है कि इन कुओं का जल हमेशा मीठा रहता है। कुछ कुएं मंदिर के बाहर भी हैं, लेकिन उनका जल खारा है। इन 24 कुओं अर्थात तीर्थों का नाम भी देश भर के प्रसिद्ध तीर्थों व देवी देवताओं के नाम पर रखा गया है। रामेश्वरम मंदिर में यह मान्यता है कि मंदिर में पवित्र गंगा जल से ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करने का बहुत अधिक महत्व है। भगवान शिव की विधिवत पूजा करने पर ब्रह्म हत्या जैसे दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव और प्रभु श्री राम की कृपा से रामेश्वरम मोक्षदायी स्थान है। तो यह थी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथा और कुछ आकर्षक बिंदु। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको रामेश्वरम मंदिर से जुड़ी ये कहानी पसंद आई होगी और पसंद आई है और आप इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल आशु स्टोरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने परिवारजनों और अपने मित्रों के साथ में साझा कीजिएगा। हम इसी तरीके की नई नई वीडियोस रोज इसी चैनल पर साझा करते रहते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपसे मिलते हैं कल एक और नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।